1955 में न्यूयॉर्क से एक प्लेन आम सी उड़ान भरती है। इसका नाम पैन एम फ्लाइट 914 था। इसमें 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। यह विमान मियामी के लिए उड़ान भरता है, लेकिन रास्ते में अचानक कहीं गायब हो जाता है। बिना कोई चेतावनी, बिना कोई एसओएस सिग्नल दिए लगता है जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूरे 37 साल बाद 1992 में वही फ्लाइट, वही नंबर, वही जहाज अचानक प्रकट होता है वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर, जिसमें यात्रियों और जहाज की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। तो क्या यह कोई टाइम ट्रेवल की घटना थी, या फिर एक पूरी तरह गढ़ी गई सोशल मीडिया की अफवाह? आज हम करेंगे इस रहस्य की गहराई से जांच, तर्क, तथ्यों और कुछ ऐसे सबूतों के साथ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आप इतिहास और रहस्यों की गहराई तक जाना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए कोको फैक्ट्स 11 को, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक खोज होती है। अब बढ़ते हैं उस दिन की ओर जिसने इस रहस्य की नींव रखी। बात है 3 जुलाई 1955 सुबह 8 बजे। न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहल पहल थी। पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 914 और एक डगलस DC-4 विमान टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। इसमें सवार थे छुट्टी मनाने जा रहे परिवार, व्यापार के लिए जा रहे यात्रियों के साथ साथ बुजुर्ग भी थे जो अपने परिजनों से मिलने जा रहे थे। इस प्लेन में 3 पायलट और 3 एयर होस्टेस भी थी। यह सभी लोग अनुभवी थे। मुख्य पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर के पास 18 वर्षों का उड़ान अनुभव था। मौसम साफ था, दृश्य बेहतर था, कहीं कोई तकनीकी बाधा नहीं थी। 8:20 पर प्लेन को कंट्रोल टावर से उड़ान भरने की अनुमति मिलती है और फ्लाइट 914 मियामी के लिए उड़ान भरती है। वहां पहुंचने का अनुमानित समय 2 घंटे 30 मिनट था, लेकिन तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद फ्लाइट अचानक रडार से गायब हो जाती है। ना कोई कॉल, ना इमरजेंसी मैसेज। कंट्रोलर टावर से प्लेन का संपर्क टूट जाता है। तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। कोस्ट गार्ड, नेवी, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मछुआरों की नावें भी तलाश में लगाई जाती है। हर संभावित क्षेत्र को खंगाला जाता है, पर न कोई मलबा, न तेल का निशान और न ही कोई शव। कुछ ही दिनों में न्यूयॉर्क टाइम्स हेडलाइन छापता है, पैन एम फ्लाइट 9914, अ मॉडर्न मिस्ट्री ओवर अमेरिकन स्काईज। 10 दिन बाद फ्लाइट को ऑफिशियली मिसिंग घोषित कर दिया जाता है। परिवारों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रियजन अब जीवित नहीं रहे। केस को प्रिज्यूम्ड क्रैश, नो सर्वाइवर्स के तहत बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई इस केस क्लोज्ड कर दिया था? 9 सितंबर 1992 को कराकस, वेनेजुएला के साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज की तरह सब सामान्य चल रहा था। लेकिन अचानक रडार पर एक अनजान विमान दिखाई देता है, बिना किसी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट कोड के। उसकी गति, ऊंचाई और तकनीक 1950 के जमाने जैसी थी। जब कंट्रोलर ने रेडियो पर संपर्क किया तो जवाब सुनकर सब सन्न रह गए। यह पैन अम फ्लाइट 914 लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए मियामी के लिए अनुरोध करता है। सभी रिकॉर्ड चेक किए गए और जो डेटा मिला वो चौंका देने वाला था। कॉल साइन, ट्रांसपोंडर कोड और पायलट का नाम, सब कुछ 1955 की फ्लाइट से मेल खा रहा था। एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। विमान को रनवे 5 पर लैंडिंग की इजाजत दी गई। जैसे ही विमान ने लैंडिंग की और उसका ढांचा, रंग, मार्किंग्स सब पुराने जमाने के थे। यात्रियों के कपड़े, सामान, टिकट, सब कुछ 1950 के दशक जैसा था। उस प्लेन में बैठे हुए सभी यात्री घबराए हुए थे। पूछ रहे थे, क्या हम मियामी में हैं? यह जगह अजीब क्यों लग रही है? मीडिया में बवाल मच गया। टाइम ट्रेवल प्लेन लैंड्स आफ्टर 37 years,
जैसी हेडलाइंस पूरे अमेरिका में वायरल हो गई। लेकिन फिर आया असली झटका। जब इमिग्रेशन ऑफिसर जुआन डेला कोर्टे विमान के पास पहुंचे, तभी पायलट ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और विमान फिर उड़ान भर गया बिना अनुमति के। यह फ्लाइट दोबारा कभी नहीं देखी गई। अब सवाल खड़ा हुआ, क्या वाकई ये टाइम ट्रैवल था या फिर एक बड़ा झूठ जिसे दुनिया ने सच मान लिया। 1993 अमेरिका के एक टैबलॉइड अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी। हेडलाइन थी, मिसिंग प्लेन फ्रॉम 955 लैंड्स इन 999 पैसेंजर्स स्टिल यंग। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विमान को सरकार ने कब्जे में लिया, यात्रियों की उम्र नहीं बढ़ी थी और समय जैसे उनके लिए रुका हुआ था। जुआन डे ला कोर्टे का इंटरव्यू भी छपा, जिसमें उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से वो प्लेन देखा, यात्रियों को सुना और फिर सब कुछ छिपा दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आग लग गई। कहा गया कि फ्लाइट को किसी सीक्रेट बेस में ले जाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में टाइम डायलेशन, डायमेंशनल पोर्टल, यहां तक कि एलियन इंटरवेंशन तक की बातें सामने आई। लेकिन फिर सरकार ने इसे झूठा और मनगढ़ंत कहकर खारिज कर दिया। मगर सवाल अब भी बना हुआ है, अगर ये कहानी झूठ थी तो जुआन डे ला कोर्टे कौन था? क्या कोई आदमी अपने करियर को खतरे में डालकर ऐसा दावा कर सकता है? आज भी इंटरनेट पर पैन अम फ्लाइट 914 सर्च करें, हजारों वीडियो, थ्रेड्स और चर्चाएं मिलती हैं। कुछ मानते हैं कि यह टाइम ट्रैवल का सबूत है, कुछ इसे सोशल मीडिया का शिगुफा मानते हैं। पर इस कहानी ने एक बात साफ कर दी, हमारी टेक्नोलॉजी और समझ शायद अभी भी इस ब्रह्मांड के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाई है। अगर आपको ऐसी कहानियां दिलचस्प लगती हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए कोको फैक्ट्स 11, जहां हर रहस्य एक दरवाजा खोलता है अनजाने सच की ओर। भारत माता की जय।